हाँ, आज तो रिजल्ट डे है। बीएसटी का रिजल्ट आ गया है। बस बीएसटी का है। कुछ बच्चे का एग्जाम फिर से होगा क्योंकि एकदम कॉपी खराब लिखे थे। कुछ बच्चे का मतलब कि रिजल्ट आया है तो उसको दिया जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है। जो लिख रहे थे उसको बंद कर दीजिए। पानी नहीं लाया। ये जिनकी बुक है जहाँ से उठा लीजिए। बुक उठाइए जिनका है। लिमिटेशन हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि हो गया था। प्लानिंग प्रोसेस चैप्टर खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव स्मार्ट कर लिए थे, स्ट्रेटजी नहीं किए थे, हमको याद आ गया। स्ट्रेटजी क्या होता है जानते हैं? मतलब कि एक आप कर लीजिए कि एक लेआउट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? लेआउट। जैसे घर बनता है ना, तो घर बनाने के लिए पहले उसका घर का लेआउट पड़ता है। नक्शा तो बनता है, नक्शा के बाद लेआउट बनता है। लेआउट मतलब कि पिलर कहाँ होंगे, कैसे पिलर होंगे, कि कौन से पिलर ऊपर जाएंगे, कौन से पिलर यहीं रह जाएंगे, कहाँ पे लिंटल होगा, कहाँ पे छत होगा, छज्जा क्या होगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमको करना पड़ता है शुरू में लेआउट, क्योंकि लेआउट जब बन जाता है उसके बाद हम आगे काम उसी बेस पे करते हैं। यही ना होता है। वही है हमारा जब गोल। तो अगर गोल को अचीव करना है तो हमको एक लेआउट तैयार करना है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी देखो फिक्स भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क पे। किस पे डिपेंड करता है? कुछ स्ट्रेटेजी से मान लो कि हम जैसे कोई ऑर्डर आया तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बना दिए। कुछ स्ट्रेटेजी जो परमानेंट नेचर के गोइंग कंसर्न चलते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी ना तो सिंगल यूज है और ना ही स्टैंडिंग प्लान। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। A strategy is a comprehensive plan to achieve the organizational objectives, taking business environment into considerations. जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, उस फैक्टर को कंसीडर करना है। उससे जो हमें बेनिफिट लेने हैं, जो भी चीज़ समझने हैं, इंफॉर्मेशन जो लेने हैं वो लेने हैं, और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, कहाँ बेचने हैं। सब जब हमारा माइंड मैप तैयार हो जाएगा तो हम एक प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव, यानी एक तरीके से समझ लो कि एक पूरे गाइडलाइंस बना लेंगे कि ऐसे से हमको कोई चीज को अचीव करना है। और वही गाइडलाइंस को जब बना रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजी, डायमेंशन होता है एरिया, रेंज, कहां तक फैला हुआ है। हमारा स्ट्रेटेजी हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी डिटरमाइन करेगा। हमारा स्ट्रेटेजी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन इन द सेंस की जो भी चीजें हो रही है, जैसे आज जैसे आप भी देखते होंगे कि इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में चुनावी प्रचार हो रहे हैं, बहुत सारे लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जनता उसमें फंस भी रहे, नहीं फंस रहे, व्हाटएवर जो भी है वो पॉलिटिकल चीजें। तो इससे कहीं ना कहीं हम सब कह सकते हैं कि बिजनेसमैन को भी ये सब चीजें देखनी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर भी एक तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है।
थर्ड एलोकेटिंग। एलोकेटिंग मतलब क्या होता है? एडॉप्ट मतलब होता है एडॉप्ट करना, मतलब अलाउ करना, एडॉप्ट करना मतलब क्या हुआ? Allocating उसको मतलब फॉलो किसी करना, को- मान लेना, ले लेना। एलोकेटिंग मतलब अलाउ करना अलाउ। आप कोई बोल सकते हो? हाँ, सर कुछ स्पेशल चीज को बता रहे हैं कि एलोकेट मतलब कि कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे पास है उसको हम दर्शाएं। देना, दर्शाना, बताना, या ये करना कि भैया आप सबको वो बांटना। बांटना भी कह सकते हैं, एलोकेशन हो गया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज कितने हैं? 3 है। कितने रिसोर्स है? 3। एक फिजिकल रिसोर्स हो गया, जैसे मशीन वगैरह हो गया आपका, मटेरियल्स हो गए, ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है। एक है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे एम्प्लॉइज, जो हमारे की पर्सन होते हैं, जो हमारी कंपनी को आगे लेने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड रिसोर्स होता है फाइनेंशियल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? मैनेजमेंट का पहले चैप्टर में ही पहला पेज पे ही लिखा हुआ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट जो बुक है आपकी, उसके पहले चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर 1 पे, पेज 1 पे देखिएगा तो 3 रिसोर्स दिया हुआ है कि मैनेजमेंट में ये तीनों रिसोर्स का प्रॉपर यूज करेंगे, हम सही तरीके से करेंगे तभी गोल अचीव होगा। अब तीनों रिसोर्स में एक रिसोर्स खराब यूज हो गया तो गोल अचीव नहीं होगा। तो जो हमारे रिसोर्सेस उसको एलोकेशन, उसको एलोकेट करना, लोकेट करना भी बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अगर हमारे पास रिसोर्स मान लो है और रिसोर्स का हम प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो फिर तो हमारा बिजनेस सक्सेस होगा नहीं होगा। उसी प्रकार देश में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन रिसोर्स का प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाता है, तो रिसोर्स को प्रॉपर अप्लाई करना जरूरी होता है। एग्जांपल देखिए, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। सेल्स प्रमोशन टेक्निक वही डिस्काउंट वगैरह देना, बाय 1 गेट 1 फ्री वगैरह स्कीम लगाना। विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे इंटरमीडिएट होता है ना, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दीज आर आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हु आर द कस्टमर, हु आर द कस्टमर। कोई भी कंपनी का जो कस्टमर होगा तो सारे प्रकार के कस्टमर उस कंपनी का हो सकता है? नहीं होगा, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। कुछ जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं वो सबके लिए होते हैं, जैसे मान लो टूथपेस्ट कोई खरीद रहा है तो सबको चाहिए। आईटीसी का आटा आता है, आता है, दूध भी आता है, आता है। तो ये जो चीजें हैं आटा और दूध ये सबके लिए है। आईटीसी की कॉपी भी आती है लेकिन कॉपी सबके लिए तो नहीं है, कॉपी स्टूडेंट सेक्शन के लिए है। कॉपी किसके लिए है? अब कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो सोचती है भैया ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो सबको सब वो कंज्यूम करे। जैसे बिस्लेरी की पानी सबके लिए, सब लोग कोई कंज्यूम कर सकता है। छोटा बच्चा प्यास लगा मार्केट में है रास्ता तो बिस्लेरी का पानी खरीदेगा। बिस्लेरी या बहुत सारे ब्रांड है जो भी है, पानी बोतल समझ लीजिए। तो जब कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है तो ये भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार के कस्टमर हमारे, मतलब किस कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाई करेंगे एंड व्हाट इज द डिमांड, और डिमांड मार्केट में क्या है। स्ट्रेटजी के फीचर देखिए, शो द ब्लूप्रिंट, वही हुआ नक्शा वगैरह तैयार करना, ब्लूप्रिंट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लेआउट तैयार करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमको काम आगे करने होते हैं। शो द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस। स्ट्रेटजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। कोई भी स्ट्रेटजी हमारा किससे इन्फ्लुएंस होता है? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट से। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जब भी बोले तो समझ लो पेस्टल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पेस्टल। पेस्टल नहीं, पेस्टल समझ रहे ना, कोई पिस्टल मत समझ लेना, पेस्टल, PESTL। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। व्हाट इज whenever a strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration. The changes in economic, legal, यही हुआ पेस्टल आपका, अगर इसमें चेंज होता है will affect the organization's strategy. A strategy directs future decision making and scope in long run. Our strategy provides the broad contours of the organization in the business. A strategy usually takes the course of forming the organization's identity and business environment. Major strategy decision will include decision like whether the organization will continue in same kind of business or combine the new line of activity or seek to acquire the dominant position.
कोई से कंपनी का नाम बताइए जो डोमिनेंट पोजीशन रखता है मार्केट में किसी पार्टिकुलर सेक्टर में। एमआरएफ टायर में एमआरएफ एमआरएफ। आप क्या बोले हैं? टाटा किस इनमें? मोटर्स। नहीं, उससे ज्यादा सुजुकी का, मारुति का बिकता है। स्टील में सर टाटा स्टील में कर सकते हैं। और जियो कह सकते हैं, यस नेटवर्क जियो का, जियो सिनेमा भी कह सकते हैं आप। डोमिनेंट पोजीशन का होता है कि मार्केट शेयर आपको बहुत है। कोलगेट कह सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किलर। कौन किलर? किलर सबसे ज्यादा। कौन किलर? कपड़े में बोले किलर नहीं है तो बहुत बड़ा सर वो कॉन्टोर्स। क्या बोल रहा? कॉन्टोर्स। कंट्रोवर्स मतलब होता है जो हमारा एरिया है उसको बोलते हैं कंट्रोवर्स, मतलब कि जो ब्रॉड एरिया, जो लार्ज स्केल, जो डायमेंशन हमारे है उसको बोलते हैं। थर्ड है हमारे पॉलिसीज। पॉलिसी समझते हैं? यस सर क्या होता है पॉलिसी? नीति। और जो नीति होगी सबके लिए सेम होगी। जब सबके लिए सेम होगी तो ये स्टैंडिंग होगा कि सिंगल यूज होगा? स्टैंडिंग। मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जो एक गाइडलाइंस का रोल प्ले करे, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं। जैसे टाइम पे आने की पॉलिसी, ड्रेस कोड की पॉलिसी, लंच की पॉलिसी, इंटरवल की पॉलिसी, पेमेंट की पॉलिसी। हर कंपनी के अपने पॉलिसी होते हैं, या उसके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं। डिविडेंड देने की पॉलिसी, कंपनी को प्रॉफिट बनाने की पॉलिसी। तो ये सब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है। क्या होती है बेटा? पॉलिसी होती है, जो जनरल गाइडलाइंस होता है जिसको सबको फॉलो करने होते हैं। दैट वी कैन से दैट द पॉलिसी द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग प्लान। सवाल एमसीक्यू पूछेगा, ये पॉलिसी किसका पार्ट? स्टैंडिंग का कि सिंगल यूज का? क्या बोलेगा? स्टैंडिंग। किसका बेटा? स्टैंडिंग। पढ़िए। Policy can be defined as the organization's general response to a particular problems। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके रिस्पॉन्स यही पॉलिसी देगी, उसके अनुसार चलेंगे। और सिचुएशन, इन सिंपल वर्ड, इट इज द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स। ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, हाँ हमारे प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं उसके अनुसार हम अपना पॉलिसी बनाएंगे और प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। Policy are made at every level because the manager at every level need to decide or predetermine the way of handling a situation, and a policy act as a guide to take decision in the unexpected situation। हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसी हमारा परवेसिव होता है, सब जगह होता है, सभी लेवल में होता है। और पॉलिसी बनाते इसलिए क्योंकि हमारे कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, और जो सॉर्ट आउट हो गया, जिस भी टेक्निक से मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया वही हमारी क्या हो गई? पॉलिसी हो गई। पॉलिसी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग मतलब समझाना, अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना द स्ट्रेटजी। यानी स्ट्रेटजी को इंटरप्रेट करने का काम किसका है? पॉलिसी का। फीचर देखिए, पॉलिसी या जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या बेटा है? जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड the thinking or channelize energy towards a particular directly, guides managerial action and decisions implementation of strategies। policies organizations customized way क्या होता है? कस्टमाइज समझते होंगे, जैसे तो अपने तरीके से आप उसको ढालते हैं। जैसे आप देखते होंगे कंपनी, जैसे एक कार में रोल्स रॉयस है, वो कस्टमाइज कार बेचती है। मतलब आपने ऑर्डर किया तो आपको आपके अनुसार वो बना देती है, तो उसको कस्टमाइज वे कहते हैं। यानी ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। मतलब पॉलिसी यही कह सकता है कि कंपनी में हमेशा प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन आएगी तो उसके अनुसार उसका गाइडलाइंस बनेगा ना। मीटिंग होगी, जैसे मान लो कि जनरल मीटिंग होने वाली है, जनरल मीटिंग होगी तो उसमें कोई रिजल्ट आएगा ना, एंड रिजल्ट कि हाँ अब हम लोग का यही नियम रहेगा। आपके कॉलेज स्कूल में भी ऐसे पॉलिसी होते थे, पहले ये होता था अब ये होता है। जैसे क्लास टाइमिंग, जैसे मान लो कि मौसम चेंज हुआ था, टीचर ने क्लास टाइमिंग चेंज किया। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तो जैसे वो लंच बॉक्स में एक पॉलिसी रहता है कि आपको लंच में वो जंक फूड नहीं लाना है। फिर ये भी रहता है कि डेली आपको एक ही प्रकार की सब्जी नहीं लाना है, कभी ये सब्जी कभी वैसा भी रहता है। ले जाते थे लेकिन अपने नसीब नहीं होता। क्या ले जाते थे?
मैगी वगैरह मैगी तो अलाउ नहीं था, ले कैसे जाते थे आप? ले जाते ले आई नहीं सुबह आओ आगे सर सुबह के सर ये लोग वो करते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। दो बच्चे, वो बच्चे थे जो फॉलो, वैसे से बच्चे हम लोग जैसे आप स्टार्टिंग वैसे मैगी खाना तो सबसे वाहियात चीज होता है। हम लोग जीवन में हम लगता है 10-15 से ज्यादा नहीं खाए होंगे। सर जब ठंडी में जब खाएंगे तो मतलब 15 बार मारी याद करते हो भी आप खा जान रहे कि वो खराब चीज है 15 बार मैगी सर पानी पी रहे ये वो टॉपिक नहीं आता कि तुम लोग मैगी बनाना शुरू कर तो चौमिन बना देते लेते बोल मत देखिए, तो पॉलिसी समझ गए ना कि जैसा सिचुएशन होगा तो ये कस्टमाइज क्या कहते हैं? कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि सिचुएशन या जैसा आपको मन कर रहा है वैसे आप उसको ढाल दिए। पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर या पैरामीटर का ही सर नापने का मशीन को नहीं हाँ ठीक बोले आप, मेजर करने की मशीन को। तो जब पैरामीटर यही हुआ कि पॉलिसी बनाते हैं तो हम मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मेजरमेंट करते हैं। ब्रॉड पैरामीटर मतलब बड़े लेवल पे मेजर करते हैं विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, यानी मैनेजर का जो एरिया आएगा उस एरिया तक वो क्या करेगा? अपना मेजरमेंट करेगा, अपना पॉलिसी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन टेकन अंडर अ परचेज पॉलिसी would be उसका कॉमा होना चाहिए, should a company make or buy its requirement। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, make और buy सिर्फ दो वर्ड है, make और buy। क्या अंतर है बना सर? लेने को खरीद ले तो बना लीजिए ना तो खरीद लीजिए। क्या इसमें चक्कर है? क्या इसमें डिसीजन लेना है? क्या सोचना है? क्या पॉलिसी बनाना है? ये बहुत बड़ा चक्कर है। मेक और बाय। टाटा मोटर्स कार बनाती है, बनाती है तो टाटा मोटर्स कार बनाती है तो मेक डिसीजन होगा, मेकिंग बोला है ना। तो कार बनाती है तो उसको सस्ता पड़ता होगा, बेचती है तो प्रॉफिट कमाती होगी। बनाती है लेकिन क्या टाटा मोटर जब कार बनाती है तो कार के सारे पार्ट्स भी वही बनाती है? नहीं बनाती। एसी अलग से लेती है एसी टाटा कंपनी का है, वोल्टास का आता है। वोल्टास आप टायर की बात करिए, टायर की कहाँ दूसरा पे जाते हैं? टायर की बात करिए। स्पीकर देखें ना सर। टायर की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की कार में टायर किस कंपनी का रहता है? टाटा कंपनी का रहता है? पहले बताइए। नहीं सर, नहीं रहता है। नहीं रहता है। टाटा ग्रुप है, उसके जैसे टाइटन हो गए, तनिष्क हो गए, आपके और क्या बोले वोल्टास हो गए, ये सब टाटा के होते हैं। छोड़ दीजिए उसको। आप टायर की बात करते हैं, उसमें टायर किस कंपनी का लगा रहता होगा? सीएट का, Fiat का एमआरएफ का रहता होगा। अब सीएट और एमआरएफ ये तो अलग कंपनी होगी। अब बताइए टाटा मोटर्स टायर बनाने में कौन सा डिसीजन ले रही है? मेक की बाई? बाई। बाई। अब वो टायर बनाकर वो टायर खरीद कर टायर नहीं बेच रही है, वो कार बेच रही है, ट्रक बेच रही है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीज हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स, आउट मतलब क्या हुआ? सोर्स मतलब बाहर से हम ले लेते हैं, हम नहीं बनाते। क्यों? लेबर कॉस्ट, उसका अलग डिवीजन बनाना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉस्ट बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बनाएंगे नहीं, खरीद लेते हैं। मेक और बाय डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होता है जहां में वो डिसीजन लेना पड़ता है हमारे कॉस्ट पे ध्यान रख के या प्रॉफिट पे ध्यान रख के। अगर कोई भी चीज को बनाने में 1 लाख रुपया लग रहा है, कोई भी चीज को बनाने में कितना लग रहा है? लेकिन वही चीज अगर हम सेम मार्केट से खरीद ले तो मेरे 90,000 मिल जाएंगे। क्या करें? खरीद लेंगे। क्यों बनाए? आप लोग जैसे मैगी खाते ना, तो मैगी आप लोग बना के खाते हैं, समोसा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, तो वो बनाकर क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि मेकिंग डिसीजन वहां पर कॉस्टली होता है, वहां बाय डिसीजन लेते हैं। तो मैगी में आप मेक डिसीजन और समोसा में बाय डिसीजन। यही हमारी पॉलिसी, यही हमारी क्या है बेटा? पॉलिसी। पॉलिसी मतलब जब हमारा सिचुएशन जैसा आएगा तो पॉलिसी बात नहीं, पॉलिसी वैसा होना चाहिए जहां पर हमारा कॉस्ट सेव हो, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम, वही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए।
तो एक मैनेजर अगर पर्चे में ये सोच रहा है कि खरीदने से मेरा सामान सस्ता पड़ेगा, मैं बनाने में महंगा होगा, तो हम क्या करें? खरीद लेते हैं। या वो भी सोचता है कि खरीदने में अगर महंगा पड़ जाए, बनाएंगे तो सस्ता हो जाएगा, तो क्या करेंगे? बना लेंगे। अब मैगी मार्केट में बिकता भी है क्या? बिकता है ना, तो उसका प्राइस कितना पड़ता है? 50। 50 बनाने में आपको 20 रुपए में बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? 20 किस बन जाएंगे ना, तो आप पैसा बचा लीजिए। चलो, अरे तो उसको जोड़ के बोले ना, कितने का मैगी आता है? 14 का आता है। हमने 20-25 बोल दिया, तो कहाँ ज्यादा कम बोल दिया। गैस सिलेंडर लेना लो, उसमें 2 रुपए का प्याज टमाटर है ना। There are policies for all levels and department in the organization. देखो देयर से नेक्स्ट क्या आपका? प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब प्रोसेस। प्रोसीजर मतलब क्या होता है? अब प्रोसेस मतलब स्टेप्स। अब स्टेप्स है तो सर हम अपना मेथड टेक्निक तो सेम रखेंगे ना। कोई भी चीज जो बनाना होता है, हम लोग को कोई प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हमारे मेथड टेक्निक प्रोसेस तो स्टेप तो सेम होंगे ना। घर में अगर कोई सब्जी बनाता है तो उसका भी स्टेप होता होगा, तो स्टेप तो सेम है। सब्जी हाँ कल ये सब्जी कल वो सब्जी, लेकिन बनाने के स्टेप तो सेम है। उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पूरा चेक तो नहीं कर सकते। तो वही स्टेप्स होता है जो हमारा सेम होता है। यानी ये किसका पार्ट होगा? प्लांट स्टैंडिंग का कि सिंगल यूज का? स्टैंडिंग का होगा, बिकॉज ये सेम मेथड है जिसको हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। तो प्रोसीजर इज द स्टेप्स और प्रोसेस विच आर फॉलोड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द बिजनेस गोल्स। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने हैं तो प्रोडक्ट बनाने के मेथड्स होंगे, टेक्निक होंगे। प्रोडक्ट जैसे हमारा कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? सबको साफ काट लिया लगता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 3। कौन कौन बोला? बोलिए कौन कौन से हैं? और कोई बोलेगा? वो तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मेरे बेटे। तो वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। और कोई बोलिए। देखिए जब तक देखिए वो 2 बच्चे तो हिम्मत करके बोले, आप लोगों को तो वही हिम्मत नहीं जो बोल नहीं रहे। देखिए अब एक टॉपिक मजाक वाला निकाल रहे तो सब बतियाने लगेगा। बोलिए बोलिए क्या होगा? हमने सवाल क्या किया था? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप बोलिए। प्लानिंग सर। पैर ठीक करिए, पैर ठीक करिए। हाँ आप बोलिए। प्लानिंग हो गया। आप कभी जवाब नहीं देते। आप क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग और गलत बोल रहे हैं? नहीं गलत। और बोलिए। जो बोल देगा उसको हम खजूर खिलाएंगे। चलो कोई नहीं बताया, सब हमको खजूर खिलाएगा। ठीक सर। कितना बताइए। क्या बेटा? हम आपसे मांगेंगे भी नहीं। और नेशनल स्ट्रक्चर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक है आपका फंक्शनल और एक है आपका डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बढ़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे परचेज वाले का काम के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिए, सेल्स काम करना है तो सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग करना है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन करना है तो। और डिविजनल होता है जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए अलग अलग डिवीजन बनाए जाते हैं। अगर एक ही डिवीजन में या एक ही डिपार्टमेंट में सारा प्रोडक्ट बना ले तो डुप्लीकेसी, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन ये सब हो जाएगा। इसलिए जब कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, क्या करती है? डाइवर्सिफाई बिजनेस, तो उसके डिवीजन होते हैं। डिवीजन इन द सेंस कि भैया अगर मान लो कि जैसे कोई कंपनी, जैसे पार्ले कंपनी है ना, पार्ले कंपनी, पार्ले कंपनी के अगर बिस्किट बन रहे तो उसके अलग डिवीजन होंगे। पार्ले कंपनी का कोई जैसे बेवरेज आता है, क्या बेवरेज उसका? मिक्सचर भी आता है, उसका अलग। तो वो कह सकते हैं कि पार्ले कंपनी या ब्रिटानिया या जो भी है तो उसके अलग अलग डिवीजन होते हैं।
बांटने का नहीं जहाँ टॉपिक चाहिए ये परदेशी मांगे Procedures are required, steps established in advance to handle the future conditions. They detail the exact manner. Exact manner समझते हैं हैंडबुक, मतलब कि स्टेप से जैसे स्टेप दिया हुआ वैसे फॉलो करिए तो गोल अचीव हो जाएगा। इसके फीचर क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डर, हायरार्की कह सकते हैं। टू ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज जनरली मीन फॉर द इनसाइडर्स ओनली। इनसाइडर मतलब इंटरनल चीज होते हैं। दिस इज आर मोस्टली द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल समझते हैं ना? क्रोनोलॉजी वही होगा हायरार्की। The sequence of steps or action to be taken to enforce a policy or attain the predetermined objective. Exact manner in which the activity has to be done. Next है methods. सेम है। मेथड्स का मतलब यही हुआ कि एक सिस्टम ऑफ वर्क है, जिस वर्क को हम कर रहे हैं उसके क्या मेथड्स है, क्या प्रोसेस है। मेथड जो है वो किसका पार्ट है बेटा? स्टैंडिंग प्लान का है। जहां पर एक तरीके से हम कोई काम करें वो हमारा मेथड है। क्या बेटा? जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने के क्या एक ही मेथड हो सकता है कि डिफरेंट मेथड हो सकते हैं? डिफरेंट मेथड। तो क्या सारा मेथड हम अप्लाई करेंगे कि कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे? कौन सा मेथड जो बेस्ट होगा, जो कॉस्ट कम करेगा वही, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए तो थोड़ा सा मेथड खुद से पढ़िए। कौन बना दिया ऐसा मोनार्क ना? अरे सर तो लेजर बीम दे रहा हूँ लेजर निकल रहा है। लेजर ओके वहाँ देखता पढ़ लिए? जी नंबर समझा नहीं समझ जिससे पहले क्लियर है बेटा? हाँ as a guide for if the common way of doing the job is तो ये चलिए आगे। जी पॉइंट समझ गए? समझना है आपको? नहीं समझ गए। जी है सब लोग समझ गए? 10 बचता है। चलिए, मेथड के बाद क्या आपके? फीचर्स ऑफ मेथड्स। रूल्स। रूल्स का मतलब समझते होंगे नियम, गाइडलाइंस जिसको फॉलो करने सबको है। ये भी किसका पार्ट होगा बेटा? इजी है, पढ़ लीजिए। रूल्स स्पेल्स आउट द स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के लिए अपने अपने रूल्स है। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है? मतलब कुछ बदलाव नो डिस्क्रिशन मतलब देखो, डिस्क्रिशन मतलब होता है जैसे उल्लंघन। हाँ वो बोले जरा। मतलब कि जैसे नहीं होता है कि अगर जैसे ये दो बच्चे हैं, ये अब ये दो बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे। तो हम गए इसी को आप पकड़े और इसी को मारे, उसको छोड़ दिए। उस भेदभाव पर डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि एक का पक्ष आपने ले लिया, एक का पक्ष नहीं। तो क्या कंपनी में हम एज ए मतलब मैनेजर
एम्प्लॉय का एक पक्ष सुनेंगे एक पक्ष नहीं सुनेंगे कि हमको सबके लिए सेम रहना पड़ेगा, सबके लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर उसको एक काम न चाहे तो उसका भी काम न चाहना पड़ेगा। सर लेकिन हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी करना चाहिए। तो तुमको न चाह देंगे। चलो, there is no discretion allowed in rules. They must be followed strictly, and if rules are not followed, then strict action can be taken against the employee who are disobeying. Disobeying मतलब क्या होता है? Disobey मतलब जैसे आप नहीं करते हैं, disobey the rules. Rules are spelled out to create the environment of discipline in the. Discipline क्या principle of management है? Yes sir. Good. रूल्स में क्या क्या हो सकते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जैसे ड्रेस कोड होता है ना सबका, जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू आर रिजिड समझते हो रूल से भाई ध्यान रखना। बॉस के केबिन में बिना नॉक के नहीं जाना है। आप क्या बोले हैं? जैसे हम रिजिड हैं। अच्छा ठीक है, आपको बताते हैं। स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर, डू नॉट प्रोवाइड एनी फ्लेक्स, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दे आर यूजुअली इन द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बजट। तो जानते हो बजट किसी पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे कैश बजट हो गया, परचेज बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, मंथली बजट हो गया। ये किसका पार्ट होगा? ये बोल जल्दी। सिंगल यूज प्लान का खत्म नहीं हो रहा है चैप्टर। पता है सर, हो गया बस। तो बजट लास्ट है, खुद पढ़ो। नहीं प्रोग्राम से पढ़ लिया, बजट पढ़िए, इजी है बजट। पढ़िए यहाँ पढ़ो ना। यहाँ पढ़ लीजिए ना, प्रोग्राम पढ़िए बजट। यस सर। एनी इशू? बजट में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। बजट मतलब फिक्स हो जाता है। किसी भी काम का हो गया? सी क्या है बेटा? क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट्स एंड क्वांटिफाई मतलब कि क्वांटिटी समझते हैं ना, मतलब कि फ्यूचर फिगर जो फ्यूचर के फैक्ट है फिगर से उसको क्वांटिफाई करिए, मतलब कि मेजर करिए क्या डिजिट्स होंगे कितने। जैसे मान लो कैश बजट बना रहे हैं तो मान लो कि 3 महीने में हमको कैश 50 लाख रुपए चाहिए, उसका बजट ना ये कैश का, तो वो पहले से आप उसको मार्कअप कर लो। क्या करो? मार्कअप कर लो कि यार परचेज का इतना होना चाहिए, सेल्स का इतना, प्रोडक्शन का इतना, कैश का इतना, ये सब हमारा मार्किंग जो कर रहे हैं उसको क्वांटिफाई कर देना, सिलेक्ट कर देना उसको। और बोलिए, हो गया सबका? प्रोग्राम फीचर्स ये हो गया ना, सॉरी बजट हो गया ना बेटा? हो गया सर। बोलो हाँ ना। चलो अभी आपका प्रोग्राम्स। प्रोग्राम समझते होंगे कि किसी चीज के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे सेमिनार के लिए प्रोग्राम बना, हर चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनता है। जब पार्टिकुलर पर्पस के बना तो किसका पार्ट होगा? सिंगल यूज का। जैसे मीटिंग हो गया किसी को लेकर, हाँ मीटिंग, जनरल मीटिंग हो रहा है, कोई भी जैसे हमको डिविडेंड देना है, कोई ट्रेनिंग पे बात करनी है, हमको 3 दिन का कोई वर्कशॉप चल रहा है, वर्कशॉप समझते हैं ना, 3 दिन का वर्कशॉप चल रहा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसका कोई प्रोग्राम है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल यूज प्लान। सर टीचर में ई नंबर क्या है? गैमेट क्या होता है? सर अंदर से नहीं आ रहा है। बताइए तो
गैमेट मतलब जैसे अपने मालूम है जो ओवरऑल काम जो होना चाहिए, जो ओवरऑल जो फंक्शन जो भी चीजें हैं उसको हम गैमेट कहते हैं। पहली बार तो नाम सुनिए सबका। हाँ। ये फाउंडेशन पढ़ा दिया इसमें नहीं है था द कंप्लीट रेंज और कंप्लीट स्केल ऑफ, मतलब कंप्लीट नहीं समझते ना, पूरा डिटेल कंप्लीट ओवरऑल। ओवरऑल समझ लो। ओवरव्यू नहीं ओवर हाँ ये सर हो गया। चलिए सर नहीं होगा चलो डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज सर ये फुल पढ़ लेंगे। कौन सा पॉलिसी ये प्रोग्राम्स हो गया, यस सर गजबे हैं आप तुम लोग, ये पढ़ लिए। एक अच्छे से ऊपर अब एक काम करना है, घर से ये पढ़ के आना है। क्या करके आना है? पढ़ के बस पढ़ने का इसके होमवर्क लिखिएगा। प्लानिंग चैप्टर के होमवर्क क्या है? डू एचडब्ल्यू हाँ एमसीक्यू जो कल नहीं बना के लाया उसका हम कान हम नहीं करेंगे, उस बच्चे को खड़ा करवा देंगे और अपने धूप नहीं है अरे यहाँ पर छाँव है सर कहाँ किसी सूरत नजर नहीं आ रहा है फिर ब्लैक कहाँ से आते हैं ऐसे लोग आते ही नहीं, अरे अब बोले सही है, सर से गलत है। ऐसे लोग ही नहीं मतलब सर 1 मार्क है सर। ये सब अपने नोटबुक में बनाने हैं, किताब में नहीं बनाने हैं। और हाँ, कल अगर कोई नहीं बना के लाया, कंप्लीट किया या एब्सेंट कर गया, तो उसको उस बच्चे को खड़ा करेंगे। क्या करेंगे? खड़ा करेंगे उसका कहेंगे दोनों हाथ से कान पकड़ो पकड़ो और खड़ा हो जाओ। हो गया, ऐसे ही करवा देंगे। कान को भी बड़ा बड़ा है, मुंह पे बड़ा कान कान नहीं, हाथ में बुलवा, हाथ से कान पकड़ा हुआ है ऐसे है। अब तो मेरा हाथी का कान भी लग गया है इसी हो गया, आगे चले। चले सर रिजल्ट की तरफ रिजल्ट आफ्टर द क्लास।